हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑटो फ्रैंक। ये आपकी जो 10th क्लास की नॉवेल है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसमें जो एन फ्रैंक है, जो मेन कैरेक्टर है, उनके फादर का कैरेक्टर है, दैट इज ऑटो फ्रैंक। ओके, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन about Otto Frank. He was the father of Anne Frank, the only resident of the annex to survive the war. When the war got over, he returned to Holland, got it published, and devoted the rest of his life in promoting Anne's diary. Okay, तो क्या है जो एन फ्रैंक हैं, उनके फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक इज द ओनली सर्वाइवर आफ्टर द वॉर। व्हेन द वॉर गॉट ओवर, वॉर खत्म होने के बाद, he directly went to Holland and got it published. It means the diary of Anne Frank, and devoted the rest of his life in promoting Anne's diary. और उन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे सर्व करी in promoting the Anne's diary. Okay, so quickly we are seeing the character of Otto Frank in these three terms. अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि ऑटो फ्रैंक एज अ फादर कैसे हैं, एज अ हेड ऑफ फैमिली कैसे थे, और उनके रिलेशनशिप्स एन के साथ कैसे थे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो एज अ फादर कैसे थे, बिकॉज एन की डायरी है, एन्स डायरी है वो। तो सबसे पहले हम एज अ फादर वो एन के लिए कैसे थे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि अब मैं आपको सिंपल से कुछ एडजेक्टिव्स लिखूंगी यहाँ आपके लिए, और उनको आपको अपनी लैंग्वेज में जब एग्जाम में आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो क्विकली हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं उसके फादर के लिए। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हो ही वॉज काइंड, फिर आप लिख सकते हैं ही वॉज स्मार्ट, थर्ड आप लिख सकते हैं जेंटल। मैं देखिए आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स बता रही हूँ, बस आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और जब पास्ट में बात करते हैं तो हम वॉज लगाते हैं, तो आप लग सकते हैं कि ही वॉज द काइंडेस्ट पर्सन, ही वॉज स्मार्टेस्ट इन द एनेक्स, ही वॉज जेंटल, ही वॉज द मोस्ट जेंटल पर्सन इन द एनेक्स। अब फोर्थ आप लिख सकते हो कि थॉटफुल थे वो, फिर आप लिख सकते हैं कि वो केयरिंग थे, एन के लिए वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, और सपोर्टिव आप लिख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, आप ऑटो फ्रैंक के लिए एज अ फादर वो कैसे थे वो आप यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स कुछ लर्न करके जा सकते हैं और वहाँ पर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि एज अ हेड ऑफ फैमिली वो कैसे थे। ठीक है, तो हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से हम लिखें तो बोलेंगे कि ऑलवेज सेव्स बेस्ट फूड फॉर द चिल्ड्रन। तो जो एन और उसकी जो सिस्टर थी मार्गॉट, उन दोनों के लिए वो सबसे ज़्यादा क्या बड़ा पोर्शन बचा कर रखते थे एनेक्स में जब भी फूड की अवेलेबिलिटी होती थी। फिर है टेक्स द, और वो खुद के लिए क्या है सबसे छोटा शेयर रखते थे। तो ये बात भी आप लोग लिख सकते हैं, टेक्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन फॉर हिमसेल्फ। एक और पॉइंट यहाँ पर आ सकता है कि ही वॉज अ टैलेंटेड बिजनेसमैन। तो एक हेड ऑफ द फैमिली को क्या होगा, ही हैज़ टू अर्न द ब्रेड एंड बटर फॉर फैमिली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एक स्किल्ड बिजनेसमैन है या फिर एक टैलेंटेड बिजनेसमैन है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए एज अ हेड ऑफ फैमिली। नाउ वी विल सी what kind of a relationship he used to share with Anne। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि टेक्स हर साइड ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, जब भी उनकी फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट्स होते थे तो एन के जो फादर हैं वो एन का साइड लेते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एन का उनसे कैसा रिलेशनशिप था। फिर है कि ही डिडंट लाइक
closeness of Anne with Peter. आप लिख सकते हो पीटर वैन डैन। ओके, ये एक और फैमिली थी वहाँ पर जो हॉलैंड के ही थे। तो डैन फैमिली थी, उनका एक बेटा है पीटर वैन डैन। तो उसके साथ जो क्लोजनेस एन की थी वो एन के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, एंड ही ऑलवेज यूज टू disapprove their relationship. Okay, and now one more point is here. He was protective for his daughter. ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ पर समराइज कर देती हूँ अब तक हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया है। फिर से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ एन फ्रैंक। सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है कि वो एन फ्रैंक के फादर हैं। फिर वो ओनली सर्वाइवर हैं वॉर के बाद। फिर है वॉर जैसे ही ओवर होता है ही रिटर्न्ड टू हॉलैंड एंड ही गॉट इट पब्लिश्ड। जो एन की डायरी है उसको उन्होंने पब्लिश करवाया एंड ही स्टार्टेड प्रमोटिंग द डायरी ऑफ एन। ओके, अब ऑटो फ्रैंक का अगर कैरेक्टर आपको इसके बाद आपको कुछ बताना है स्पेसिफिकली कि ऑटो फ्रैंक का कैरेक्टर किस टाइप का था। एज अ हेड ऑफ फैमिली ही ऑलवेज सेव्स बेस्ट फूड फॉर द चिल्ड्रन, टेक्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन फॉर हिमसेल्फ एंड ही वॉज अ टैलेंटेड बिजनेसमैन। एज अ फादर अगर हम देखते हैं तो आपको कुछ एडजेक्टिव्स लर्न कर लेने होंगे, तो उससे आपका जो आंसर है वो आपको लिखने के लिए आसानी होगी। काइंड है, वो स्मार्ट है, जेंटल है, थॉटफुल है, केयरिंग है, सपोर्टिव है। रिलेशनशिप विद एन, और उनके जो एन के साथ रिलेशनशिप है वो कैसे है। ही ऑलवेज यूज टू टेक द साइड ऑफ एन फ्रैंक ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट है ही डिडंट लाइक क्लोजनेस ऑफ एन विद पीटर वॉन डैन। then next is protective for his daughter. Okay, so that's it for this topic. कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बस उन पॉइंट्स को लर्न करना है और अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, और इससे आपका जो आंसर है वो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा, और वहाँ इन पॉइंट्स को आपको अपनी लैंग्वेज में बना के बस लिख देना होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। if you are new to this channel, do subscribe it, share it with your friends, and do comment in the comment box if you have liked this video or not, and tell me about the topics which you want to see in my upcoming videos. Okay, thanks.